जय माता दी। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। पिछली क्लास में हम भाग 1 के बारे में पढ़ रहे थे। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 3, राज्यों का विभाजन, सीमांकन, नाम परिवर्तन। इसमें भारत का कोई भी राज्य हो गया, उसके क्षेत्र को, इसके एरिया को बढ़ाना या घटाना या इसका नाम में परिवर्तन करना, तो किस अनुच्छेद के तहत हम करते हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत हम करते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 में किस चीज़ की बात की गई थी? ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा ना हो और उस क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो, तो किस आर्टिकल के तहत करते थे? तो आर्टिकल 2 के तहत। जैसे सिक्किम राज्य था, सिक्किम राज्य हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, उसको शामिल करना हुआ भारत में, तो किस आर्टिकल के तहत हम शामिल किए थे? तो आर्टिकल 2 के तहत हम शामिल किए थे। तो लेकिन अनुच्छेद 3 में केवल भारत के राज्य की बात की जाती है, भारत के क्षेत्र की बात की जाती है। उस क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना या नाम परिवर्तन करना, तो आर्टिकल 3 के तहत हम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 2 का हम एग्जाम्पल दे चुके थे, सिक्किम था। और आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 का एग्जाम्पल जैसे MP, UP, बिहार, ये भारत का हिस्सा था पहले से कि नहीं था? ये पहले से ही भारत का हिस्सा था, लेकिन सिक्किम भारत का हिस्सा पहले नहीं था। तो MP, UP, बिहार पहले से भारत का हिस्सा था, तो इसके क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। MP से कौन सा स्टेट बना? तो छत्तीसगढ़ बना। और UP से अलग होकर कौन सा स्टेट बना? तो उत्तराखंड बना। और बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना। ठीक, तो MP से कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। कब बना? 1 नवंबर 2000 में बना। UP से अलग होकर उत्तराखंड बना, और कब बना? तो 9 नवंबर 2000 में बना। बिहार से झारखंड अलग हुआ, और ये बना कब? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो ये हमारा भारत का पहले से हिस्सा था, लेकिन इससे अलग होकर नया राज्य बनाया गया। ठीक, अब जैसे नाम में बदलाव, जैसे अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो गया है, और गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया है। तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक, तो आई होप आप आर्टिकल 3 के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में जैसे कि अपने भारत संविधान में किसी चीज़ में संशोधन करना हो, तो हम भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं। परंतु अनुच्छेद 2 और 3 में जब संशोधन करना होता है, तो हम भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 2 और 3 में अगर संशोधन करना हो, तो हम अनुच्छेद 4 के तहत करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया है। तो कल हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को भाग 1 के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।